अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे और डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे होंगे, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में BA अरबिक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन 40 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड में गुफ्तगू कर रहे होंगे। देखिए, मेरे क्वेश्चन एनालिसिस करने का अंदाज़ा क्या होता है, आपने इससे पहले 2016, 17, 18, 19, 20, 21 सारी 5 के 5 क्वेश्चन पेपर को हल करा दिया है। प्लेलिस्ट में मौजूद है। जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये नया जो क्वेश्चन मैं 2022 का कर रहा हूं, 16 से 21 तक मैं कर चुका हूं, तो 22 वाले को भी उसमें ऐड कर दूंगा इंशाअल्लाह। और अगर चाहेंगे कि मैं दोबारा कर दूं, क्योंकि नई इंसाइट आते हैं, समझ में आता है, पैटर्न समझ में आता है, ये चल क्या रहा है, क्या पूछ रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, गर्चे अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी ने मेरी ये 5 की 6 जो वीडियोज़ हैं, जो PYQs की वीडियोज़ हैं, उसका तमाम का तमाम हल हो जाएगा। बाकी BA अरबिक जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तैयारी कब से कराएंगे, तो मैंने जनवरी का सोचा है। 2023 जनवरी का एग्ज़ाम का टाइम जो वो है मई अप्रैल होगा 2023 में, तो जनवरी के उसमें करा लेंगे हम, ठीक है। और अगर टाइम मिला तो उससे पहले भी कभी भी नवंबर दिसंबर में करा सकते हैं, लेकिन जनवरी का मेरा इरादा है, इस बात को याद रखें। देखिए, ग्रामर अच्छी पूछी जा रही है, ग्रामर के मसाइल पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ही लोगों के लिए या तमाम जो भी एग्ज़ाम हैं, मैंने किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं निकाला है, मैं सिखाना चाहता हूं, मैं सलाहियत बनाना चाहता हूं। ये नहीं कि सिर्फ आपसे एग्ज़ाम निकलवा दूं और एग्ज़ाम निकलने के बाद कोई ज़िंदगी और लाइफ नहीं बन जाती है, ठीक है। कोई समझे कि मेरा JRF निकल जाएगा, जामिया में एडमिशन हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। सलाहियत बनाने के लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया है ग्रामर के लिए, कि ग्रामर आना चाहिए बच्चों को। ग्रामर में बच्चे कमज़ोर हैं, तो ग्रामर के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो बच्चे भी आपका ग्रामर में कमज़ोर हैं। और ये देखने में आ रहा है कि बच्चे अभी ग्रामर में कमज़ोर हैं, ठीक है। हम मानते थे कि इससे पहले 4-5 साल पहले हम ये मानते थे कि बच्चे GK में फंस जाते हैं। आजकल बच्चे, मदरसे के बच्चे GK में नहीं फंसते, बल्कि वो फंसते हैं, सब्जेक्टिव में फंस रहे हैं। क्यों, उसकी मिसाल मैं दूंगा। ये GK का क्वेश्चन बिल्कुल हलवा था, 2 क्वेश्चन गलत होना चाहिए थे अगर किसी के, सही बच्चा अगर किसी ने तैयारी की है, इतने इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन हमने देखा कि बच्चों के फिर भी एडमिशन नहीं हुए और बच्चों के पेपर अच्छे भी गए थे, अक्सर लोगों के 35+ गए थे। लेकिन अब बताएं प्रॉब्लम कहां आई होगी, इनको प्रॉब्लम आई होगी सब्जेक्टिव पार्ट में। तो ये जो मिथ था कि मदरसे के बच्चे GK में फंसते हैं, ये रॉन्ग है, ये गलत है, समझ रहे हैं, गलत है। बल्कि वो फंस रहे हैं सब्जेक्टिव पार्ट में, उनसे ग्रामर के क्वेश्चन नहीं बन रहे, उनसे जुमले नहीं बन रहे, उनसे, ठीक है, जो भी आती हैं, ट्रांसलेशन आता है वो नहीं बन रहा। तो हमारे ग्रामर कोर्स को ज्वाइन करें, और इसी तरीके से ट्रांसलेशन का, और ये सब सलाहियत के लिए होंगे, आपका सिर्फ तैयारी के लिए ये हमारा जो कोर्स होगा वो जल्द ही आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए, बगैर किसी टाइम को और ज़्यादा बात करते हुए हम इस क्वेश्चन को, इस पेपर को शुरू करते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GCC, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCC। इसी तरीके से अगर नए बच्चे हैं तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर जाएं, अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया डालें, वहां पे हमारा YouTube चैनल होगा, वो हमारा एप्लीकेशन होगा, वहां से डाउनलोड करें। बहुत सारी आपको PYQs, वहां पे आपको PYQs भी दिए जाएंगे, PDF फाइल्स दी जाएंगी, नोट्स की फाइल दिए जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारी वीडियोस बनेंगी आप देखेंगे, लगातार आपके लिए भी वीडियोस आती रहेंगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वहाँ पर आपको MCQs वगैरह प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, और आप लोगों के लिए GK वगैरह की भी हम टेस्ट सीरीज निकाल सकते हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और मदद हो सके। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GCC, बिल्कुल इतना इजी है कि मैंने इसको कई बार कराया होगा, कई अंदाज में कराया होगा GCC, और बच्चों सब ने सही लगाया होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है GCC की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब GCC के बारे में पूछा गया है, तो जितनी भी अरब की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, GC है, अरब वर्ल्ड लीग है, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, ठीक है, अरब जामिया, तो ठीक है, वो है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी पाई जाती हैं, OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन तमाम की तमाम को आप अच्छे से हल कर लेना, इनकी पूरी डिटेल पढ़ लेना, इन 4-5 को तैयार कर लेना। इसी तरीके से UN को भी तैयार करना होता है। आपका सिर्फ ये तो नहीं है कि अरब वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा, आपका तो GK है पूरा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती हैं, उन तमाम को डिटेल में हल कर लो, ताकि अगर डिटेल्ड वाला भी क्वेश्चन आए ना, तो हम उसको करके ले जाएं। और मेहनती बच्चे, जिनका नंबर आता है, वो बच्चे यही करते हैं, और जिनका नहीं आता है वो लोग ऊपर के पढ़ के और फिर ऊपर से निकल ही जाते हैं, उनका फिर दाखिला ही नहीं होता है, ठीक है। तुम हवाओं में उड़ रहे थे तो हवाओं में ही चले जाओ, आपको जामिया आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डिटेल में पढ़ना होता है। GCC को जाके डिटेल में पढ़ो, OIC को डिटेल में पढ़ो। OIC की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिख देना, ठीक है। इसी तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, राबितुल आलमील इस्लामी, इसको डिटेल में जाके पढ़ो। इसी तरीके से आपका
अरब लीग है, ठीक है, अरब लीग है, उसको जाके डिटेल में पढ़ो। ये तो अरब की 4 हो गई। इसी तरीके से अरब की एक एलेस्को भी आती है, लेकिन उसको आप छोड़ें। फिर इसी तरीके से यूएन की 5, 6, 7 हैं, उनको जाके डिटेल में पढ़ लो, डिटेल में पढ़ो, ठीक है, तब जाके इंशाल्लाह कुछ होगा। क्लियर है? तो सही जवाब क्या होगा? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। फिर उसके बाद देखें मेरे PYQs एनालिसिस की बच्चे जानते हैं, चाहे BA वाले हों, चाहे MA वाले, चाहे UGC नेट वाले या PhD वाले, कि मैं आंसर के पीछे नहीं भागता हूं। सिर्फ ये भी नहीं कि आंसर, और ये बच्चों ने बताया, वो बच्चे जानते हैं कि मैं आंसर बता दूं। अब कोई कहेगा अरे हम भी तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। अरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात नहीं चल रही है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलग चीज़ है। उससे ऊपर की चीज़ जो मैं देता हूँ, जो हम देते हैं हमारी अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया, वो है कि इस क्वेश्चन से समझ में क्या आता है, इस क्वेश्चन से निकलता क्या है, याद क्या करना है, पैटर्न क्या समझ में आ रहा है, किन चीजों पे फोकस करना है। ये जो बच्चों को, हालांकि मुझे पता है बच्चे वीडियो देखने की बाद भी अक्सर बच्चे उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं जो मैं बताता हूं कि ऐसा करना है, ठीक है। जैसे UGC नेट में बच्चों ने फॉलो नहीं किया। मैं पूरा 1 साल से चीख रहा था कि ग्रामर को अच्छा कर लो, ग्रामर को अच्छा कर लो, वोकेबुलरीज को अच्छा कर लो, ये हार्ड करने लगे हैं। नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा अपना वो है। अरे भाई साहब, जो भी कुछ सिलेबस में हो ना, उसको जाके डिटेल में पढ़ो। ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो कुछ भी आपको लगता है ये सिलेबस के अंडर आता है, उसको जाके डिटेल में पढ़ो, ठीक है। तब जाके सोचना, तब जाके उम्मीदें लगाना कि हमारा अच्छा गया था या फिर अच्छा जाएगा। तो जनीन जो है, जनीन इज अ सिटी इन, जनीन ये एक शहर है। ये कहाँ पर है? सही जवाब होगा फ़लस्तीन के अंदर। कहाँ पर है? फ़लस्तीन के अंदर ये जनीन नामी, ये जनीन जो हम जनीन लिखते हैं उस हिसाब से है मजन, ठीक है, जनीन। क्लियर है? ये कहाँ पर है? आपका फ़लस्तीन में। अब मैं क्या कहूँगा कि आप तैयार करिए, मैंने पहले भी बोला था, अरब की 22 कंट्रीज़ को डिटेल में तैयार करिए। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप BA वाले हो, अरबिक वाले हो, ये नोट्स मेरा उर्दू में, अरबिक में अवेलेबल है। मतलब इस तरीके का आप उसी तरह का नोट, बस उसी तरह का, बहुत ज़्यादा नहीं, उसी तरह का नोट आप इंग्लिश में बना लेना। और आपको तो अरबिक आती है ना, मदरसे से आए हो अक्सर, तो आप क्या है वो अरबिक वाला भी नोट पढ़ सकते हो, क्योंकि हमें मैटर है नॉलेज से, लैंग्वेज से थोड़ी मैटर है। जैसे मैं चारों लैंग्वेज में आप कुछ भी पढ़ा दो और मुझे समझ में आएगा, और कहीं भी लैंग्वेज किसी में भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चारों लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, उर्दू, चारों में किसी में भी याद करा दो, और फिर कहीं से भी किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दो। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए, वो नोट्स आपके मुफीद हो सकते हैं, तो उनको पढ़ लेना। वरना क्या बताया मैंने, इन 22 कंट्रीज़ को, जो अरब की 22 कंट्रीज़ हैं, जो कि 10 अफ्रीका में हैं, 12 एशिया के अंदर हैं, इनको डिटेल में तैयार करो। इनकी करेंसी क्या है 12 की, ठीक है, इनका कैपिटल, राजधानी क्या है, इनके बादशाह अभी के टाइम पे कौन है, ठीक है, अभी के टाइम पे कौन बादशाह चल रहे हैं, कोई बड़ी बात हुई है, कोई मिशन वगैरह लॉन्च हुए हैं, जैसे पिछले साल के क्वेश्चंस वगैरह में आए थे, UAE का, सऊदी अरबिया का, ठीक है, उस तरीके से वो कर लें। बाकी यहाँ पर क्या है, इन 22 कंट्रीज़ में कौन कौन से मशहूर मदीना हैं, सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो तैयार करिए। हमने UGC वालों को इस तरीके से तैयार कराया है, उनके नोट्स बनाए हैं कि लबनान में ये बैरूत है, ये बालाबक्का है, ये ज़ोहला है, लबनान की बात कर रहे हैं। जॉर्डन में ये वाला मशहूर है, उर्दन में, जॉर्डन उर्दून बोलते हैं, फ़लस्तीन में ये वाला मशहूर है, रामुल्ला है, फ़ला है, ओमान में ये वाले मशहूर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी सिटीज़, जो मशहूर सिटीज़ हैं, उनको भी याद कर लेना, क्योंकि सिटीज़ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं, अभी एक और क्वेश्चन सिटीज़ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये पता चला, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, सिटीज़ को पढ़ना है, अरब कंट्रीज़ को, पूरे 22 कंट्रीज़ को डिटेल में पढ़ लेना। मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह 22 कंट्रीज़ पे मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। सऊदी अरब पे तो एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा था। फिर उसके बाद ये अरबिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये वाला सवाल तीसरे नंबर का, हाउ मैनी मून अल्फ़ाबेट्स अल-हुरूफ अल-क़मरिया आर देयर इन अरबिक। अल-हुरूफ अल-क़मरिया जो है अरबिक में कितने हैं। ये होता क्या है हुरूफ कमरिया, ये कोई चांद से कोई रिलेटेड नहीं है, बल्कि सूरज चांद इसलिए कर दिया कि अश-शम्सिया अल-क़मरिया, ठीक है। ये देख लें आप इसको, तारीफ़ क्या है इसकी कि वो लेटर, वो हर्फ जिस पर अलिफ लाम दाखिल अगर किया जाए तो उसको पूरा पढ़ा जाए, मतलब बगैर तशदीद के पढ़ा जाए। जैसे अल-कमर, अल-कमर, कमर था, कमर माने चांद, काफ है तो आपने उस पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो अल-कमल, अल-कमर, ठीक है। तो अल-कमर इसको क्या पढ़ रहे हैं आप, इसको तशदीद के साथ नहीं पढ़ रहे, बल्कि अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है, काफ अलग पढ़ा जा रहा है, अल-कमर। लेकिन अश-शम्स में क्या होता है कि शीन है, जैसे शीन ये हुरूफ शमसिया में से है, शीन है जैसे हुरूफ शमसिया में से, आपने इस पर अलिफ लाम दाखिल किया तो अलिफ लाम तो पढ़ाई नहीं जा रहा है, बल्कि शीन को डबल करके पढ़ा जा रहा है, तशदीद के साथ पढ़ा जा रहा है, अश-शम्सिया, ठीक है, अश-शम्सिया। जबकि इसको अल-कमरिया, इसको अक-कमरिया नहीं पढ़ा जा रहा है,
अल शमसिया नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ठीक है, इसको अशमसिया पढ़ोगे, इसको अल कमरिया पढ़ोगे। मतलब लाम को वाज़ेह करके या काफ पे बगैर तशदीद के और ऊपर लाम को ख़त्म करके आप शीन पे तशदीद ले आएंगे। तो आप कहेंगे ये अल कमरिया शमसिया क्यों नाम रख दिए गए? ये कोई नाम की सूरज और चांद से कोई मसला नहीं है, बस इसलिए रख दिए कि कमर के देखो कि कमर वाला जैसे काफ है अल कमर में, फिर शम्स में ये इस तरीके का है, मतलब कमर को आप अलिफ को अलग करके पढ़ेंगे और शम्स में सीन को अलग करके पढ़ेंगे, शीन को मिला के पढ़ेंगे, तो इसी वजह से इनको कमरिया शमसिया ठीक है नाम रख दिया है। बाकी इनकी सूरज चांद से कोई मुनासिबत नहीं है कि ऐसा कुछ, ठीक है। जब तक मुझे पता नहीं था मैं ये समझता था यार ये क्या मतलब है इनका हरूफ कमरिया का। तो सही जवाब क्या होगा? हरूफ कमरिया क्या है? 14 हैं। हरूफ कमरिया कितने हैं? 14 हैं। और हरूफ शमसिया भी 14 हैं। हरूफ शमसिया भी आपके 14 ही हैं। हरूफ शमसिया भी आपके 14 ही हैं। टोटल 28 होते हैं। और कोई कहता है कि अगर हमज़ा को भी अलग मान लो तो टोटल 29 हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है बेसिक अरबिक लैंग्वेज के बारे में जो जानकारी है, और ये लगातार आता रहा है। PYQs को अगर देख के जाओगे ना, PYQs को आप देख के जाओगे 5 से 10 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। इसलिए मेरी ये 5-6 वीडियोज़ ज़रूर देख के जाना। विच UN एजेंसी डील्स विथ कल्चर? UN की कौन सी एजेंसी कल्चर के साथ बात करती है? देखिए मैंने बताया UN की जो भी बड़ी बड़ी हैं उन तमाम को देख लेना। जैसे इसमें से कहूँगा कि मैं 3 तो चलो बड़ी मान लूँगा, हालांकि सभी बड़ी हैं, लेकिन एक जो मशहूर ज़्यादा होती है, यूनेस्को भी बड़ी, यूनिसेफ भी बड़ी, UNDP बड़ी, UNHCR भी बड़ी है, लेकिन आपके लेवल से उतना का नाम नहीं आता है उतना, और पहली बार मैंने देखा है इसको, ठीक है। तो आप देखें अब क्या होगा, अगर सिर्फ इनकी आपको फुल फॉर्म याद है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कौन कल्चर से मुताल्लिक गुफ्तगू करती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख लेना, मैं लिखाता हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कल्चरल यहीं पर आ गया, तो सही जवाब क्या होगा? यूनेस्को जो है कल्चर से मुताल्लिक गुफ्तगू करती है। आगे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। यूनिसेफ की क्या है? जो कि चिल्ड्रन से मुताल्लिक। यूनेस्को कल्चर से मुताल्लिक, यूनिसेफ जो है वो आपका किससे मुताल्लिक बात करेगी? वो आपका चिल्ड्रन से मुताल्लिक गुफ्तगू करेगी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, बच्चों के फंड से मुताल्लिक, ठीक है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का, ये चिल्ड्रन से मुताल्लिक है। UNHCR ये रिफ्यूजीज से मुताल्लिक है, जो पनाहगुज़ीन हैं, जो शरणार्थी हैं, ठीक है, रिफ्यूजीज हैं, उनके मुताल्लिक है। UNHCR का क्या है? देखो, UN का मतलब होगा यूनाइटेड नेशन, HCR का मतलब क्या है? HCR का मतलब है हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। UNDP का, DP का मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम, और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये इन्वायरमेंट से मुताल्लिक है, क्योंकि आपको पता होगा आज के टाइम पे नई व्याख्या चल रही है, नई तफसीर चल रही है, नई शरह कि डेवलपमेंट कहेंगे किसको? डेवलपमेंट इसको नहीं कहेंगे कि आप माल दौलत में बढ़ते जाएं और इन्वायरमेंट को ख़त्म करते जाएं। भाई साहब, इन्वायरमेंट को भी अपनी हद में रखना है, इन्वायरमेंट को भी देख के रखना है, उसको बर्बाद नहीं करना। तो डेवलप गोया कि कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी या डेवलपमेंट से भी, हालांकि इन्वायरमेंट के लिए एक अलग भी आती है UNEP, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऐसा कुछ करके आती है, ठीक है, तो UNEP भी आती है। क्लियर है? तो इसको याद कर लेंगे। यूनेस्को चिल्ड्रन से, यूनेस्को जो है कल्चरल से मुताल्लिक, यूनेस्को चिल्ड्रन से मुताल्लिक, UNHCR रिफ्यूजीज से मुताल्लिक, पनाहगुज़ीन या शरणार्थी। इसी तरीके से UNDP जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी UN को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, और उसको पढ़ना भी, क्योंकि क्वेश्चन आपका आ गया है। एक तो UN को डिटेल में पढ़ना, फिर UN के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ना अच्छे से डिटेल में। जैसे अभी एक और क्वेश्चन आएगा जो UN के ऑर्गन के मुतालिक पूछा गया है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल के मुतालिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ अ सिटी इन द अरब वर्ल्ड? देखें, एक क्वेश्चन सिटी के मुतालिक आ गया, ये भी सिटी के मुतालिक क्वेश्चन है। अगर आपने इसको तैयार किया होगा, बहुत बच्चे लगा के आए होंगे, लेकिन बहुत सारे फंस भी गए होंगे। वो क्यों फंसे होंगे? क्योंकि अलेक्जेंड्रिया ये नाम ऐसा लगता है कि अरबिक नाम हो ही नहीं सकता है, इसको अलस्किंद्रिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? अलस्किंद्रिया बोलते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? अरबिक मदीना कौन सा है? अरबिक शहर इनमें कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया, जिसको मिस्र के अंदर है, और आ चुका है ये शायद कि अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर है, ये आ चुका है ऑलरेडी। PYQs में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो वो हल हो जाएगा। बस ये है कि वो क्वेश्चन का अंदाज बदल जाता है। पहले कुछ और पूछा गया था कि अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर है, ऐसा कुछ पूछा गया था, या मदीना या मिस्र का कोई शहर बताओ इनमें से कौन है, तो उसमें एक सऊदीया का डाल दिया, एक ओमान का डाल दिया, एक कुवैत का डाल दिया, और एक मिस्र का डाल दिया। तो उन्होंने पूछा था कि मिस्र का शहर बताओ, तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका था। अगर क्वेश्चन को आपने सही तरीके से एनालिसिस किया था, उसकी गहराई में चले गए थे, समझ गए थे, तो आपको हल हो जाएगा।
तो अलेक्जेंड्रिया ये आपका मिस्र से ताल्लुक़ रखता है। कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? आपका मिस्र से ताल्लुक़ रखता है। क्लियर है? ये भी सिटी से, तो गोया कि सिटी को आप अच्छे तरीके से हल कर लेना। देखिए ग्रामर के कई क्वेश्चन पूछे गए और ग्रामर के क्वेश्चन में बच्चे फंस गए। भाई साहब आप इतने पूरा फारिग करके आए हो, फरागत करके आए हो, हालांकि अगर आलमियत से भी आ रहे हो तो बहुत है। जो बच्चे मदरसे से नहीं आ रहे हैं, जो आपके कहाँ से आते हैं, 12वां पढ़ के उन्होंने दूसरे कॉलेजेस वगैरह में जहाँ अरबिक नहीं पढ़ाई जाती उतनी, उनके लिए बात मानी जाती है। थोड़ी बहुत उन्होंने अरबिक पढ़ी 1 साल, मदरसे के बच्चे ये इस तरह के क्वेश्चन में गलती करें तो यार बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। द सिफा एडजेक्टिव ऑफ जमा मुकस्सर गैर आकिल, जमा मुकस्सर हो और गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसके लिए कौन सी सिफत कैसे आएगी? सिफत आएगी आपकी मुफरद मुअन्नस हमेशा। ठीक है, इसको तो बड़े डिटेल में पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन में आपको पढ़ाते हैं हम, या आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट में सहील जुमल करके आता है। ठीक है, सहील जुमल करके, जैसे हाज़िहिल मसाजिदो, या मैं कहूँ अल मसाजिदुत तवीला। ठीक है, ये जमा मुकस्सर है। और इसी तरीके से गैर आकिल के लिए तो अल मसाजिद जमा है तो आप जमा लेके नहीं आए, बल्कि आपने कहा अल मसाजिदिल जमीला, यानी वाहिद मुअन्नस लेके आए। क्या लेके आए? वाहिद मुअन्नस लेके आए। तो क्या हुआ? मुफरद मुअन्नस, इसकी हमेशा सिफत आएगी। विच वर्ब ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फेल सही? ईजी, कितना ईजी होगा इससे पहले, इनमें से कौन सा फेल सही नहीं है? तो ज़हबा फ़ेल सही है, तइबा फ़ेल सही है, लइबा फ़ेल सही है, वहबा फ़ेल सही नहीं है। वहबा फ़ेल सही नहीं है क्योंकि कुछ हरूफ हैं जिनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। वो कौन से होते हैं? आपका वाव, या और अलिफ। ठीक है, वाव, या और अलिफ। ठीक है, अगर ये तीनों किसी भी फ़ेल में आ जाएं तो वो आपका जो है हरूफ मुतल्ला बन जाते हैं, यानी जिनमें बीमारी पाई जाती है, क्योंकि ये कमज़ोर हैं, वाव या थोड़े कमज़ोर हैं। ठीक है, लेकिन ज़हबा में है ये नहीं, ताइबा में है, लइबा में है नहीं। ठीक है, ये नहीं है, तो इसकी वजह से आपका फ़ेल सही कौन सा नहीं है? तो वहबा फ़ेल सही नहीं है क्योंकि उसमें वाव दाखिल है, उसमें वाव दाखिल है। अभी और भी कई क्वेश्चन है इससे, देखें बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे ये वाले। तो काइंड्स ऑफ फ़ेल मुतल्लब, वीक वर्ब की, कमज़ोर जो वर्ब है, फ़ेल मुतल्लब बीमार जो वर्ब है, उसकी कितनी, उसकी किस्में कौन कौन सी हैं? क्या सिर्फ अजवफ़ है? क्या सिर्फ मिसाल है? क्या सिर्फ नाक़िस है? नहीं, बल्कि चारों हैं भाई साहब, बल्कि तीनों हैं, ऊपर की तीनों हैं, अजवफ़, मिसाल, नाक़िस। अजवफ़, मिसाल और नाक़िस। ठीक है, मिसाल किसे कहते हैं, नाक़िस किसे कहते हैं, अजवफ़ किसे कहते हैं, ज़रा कमेंट में लिख दीजिएगा। नॉट फ्रॉम इन्ना व अख़वातिहा, इन्ना एंड इस सिस्टर की फ्रॉम में से नहीं है, इन्ना अख़वात की बहनों में से नहीं है। तो लेता है, लाअल्ला है। ठीक है, इसी तरीके से लाकिन्ना है, काना नहीं है। कितना मशहूर वाला पूछा है, काना। कुछ और पूछ लेते, लैसा पूछ लेते, बाद वाले जो आते हैं काना के बहन, भाई बहन, असबहा वगैरह। ठीक है, उनमें से कोई पूछ लेते, काना कोई पूछ लिया। काना तो एक अलग पूरा अपना संसार है काना का एक अलग घर है। ये इन्ना का अलग घर है, ये बहनें साथ में रहती हैं। काना का अलग घर है, ये बहनें साथ में रहती हैं। तो काना को ही पूछ लिया दूसरे वाले को। ठीक है, तो गोया कि सही जवाब क्या होगा? काना इसमें से नहीं है। काना तो अपने अख़वात, अपनी बहनों के साथ अलग रहता है। काना के अख़वात कितने होते हैं, पूरा डिटेल में मुझे बताना। फिर उसके बाद काना व अख़वातहा, उसके काना और उसके अख़वात में से नहीं है। मादामा है, कान्ना भी है। ठीक है, कान्ना भी है, इसी तरीके से लैसा भी है, इसी तरीके से आपका बाता भी है। ठीक है, मादामा, बल्कि यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, कान्ना इसमें से नहीं है। कान्ना, जो कान्ना है वो इसमें से नहीं है क्योंकि काफ हरफ तशबीह है, और अन्ना जो है वो आपका इन्ना अन्ना के अख़वात में से है। कान्ना इन्ना अन्ना के अख़वात में से है, तो कान्ना का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कान्ना का काना के अख़वात में से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मादामा है, लैसा है, बाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब एक सिंपल बता देना, ये एग्ज़ाम में अगली बार आ सकता है। इन्ना अख़वात को डिटेल में पढ़ लेना, पूरे ग्रामर को सारा डिटेल में पढ़ लेना, हमारे साथ आ सकते हैं। इन्ना व अख़वात का इराब क्या होता है, इसी तरीके से काना व उसके अख़वात का इराब क्या होता है, इसी तरीके से इनसे सिमिलर होता है मा व लैसा मुशब्बहतान। ठीक है, इसी तरीके से ला नफ़ी जिन्स का इराब, इन चारों का इराब अच्छे तरीके से फंसा लेना। ला नफ़ी जिन्स किससे मिलता है? इन्ना अख़वात से मिलता है, मतलब इराब सिमिलर होता है। और मा व लैसा मुशब्बहतान, मा वाला मुशब्बहतान किससे मिलते हैं? वो जाके मिल जाते हैं काना उसके अख़वात से, उनका इराब सेम होता है। काइंड्स ऑफ इल्मुल बलागा आर, ये थोड़ा सा ये भी मदरसे में पढ़ते हैं, या दुरूसुल बलागा, इल्म बलागा हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी गलत करोगे आपको। ठीक है, तो इल्मुल बलागा की अक़साम कौन से हैं? इल्मुल बयान भी उसमें आता है, इल्मुल मानी भी उसमें आता है, इल्मुल बदी भी उसमें आता है। तो गोया कि तीनों, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फता? फतन जो है नौजवान के माने में, मतलब मर्द के माने में, तो इसकी अपोजिट क्या होगी? अपोजिट मतलब आप फीमेल बताओ इसका, फता का, यानी ये है नौजवान फीमेल, नौजवान मर्द, तो नौजवान औरत के लिए क्या आएगा? तो क्या फ़ितियतुन आएगा? नहीं, फ़ितियन तो जमा होती है फ़तात की। ठीक है, फ़तन की जमा होती है फ़ितियतुन। इन्नहुम फ़ितियतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कुरान में आया। फ़ितियान भी जमा होती है। ठीक है, फ़तवा ये पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा। फ़तातुन जो है, फ़तातुन असल है, फ़तातुन तो नौजवान मर्द, और फ़तातुन माने नौजवान
औरत, नौजवान मर्द और नौजवान औरत। यसीरुन माने आसान, ठीक है, हाल यसीर, कुल्लुन मुयस्सरुन, इस तरीके से भी हदीस में आया, और भी हल फी ज़ालिका यसीर, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे यूज़ हुआ है कहीं पे। तो यसीर के माना होते हैं आसान। तो आसान किसके माने में है? आपका सहलुन के। सहलुन माने क्या होता है? आसान। सहलुन माने आसान, ठीक है, सहलुन माने आसान, यसीर माने आसान। द खबर ऑफ लाकिन्ना, लाकिन्ना की खबर क्या होगी? हमें पता है लाकिन्ना इन्ना के अखवात में से, इन्ना का इराब क्या होता है? इन्ना का इराब होता है इन्नल बैता खाली, खालियुन, ठीक है, घर खाली है। तो बैता क्या है? ये इसम है, ये मंसूब है, और खालियुन जो कि खबर है वो आपका मरफू होती है। तो खबर ऑफ लाकिन्ना, तो लाकिन्ना चूँकि उसी में से है तो क्या होगा? ये भी आपकी क्या बनेगी? ये भी आपकी मरफू बनेगी। द खबर ऑफ लाकिन्ना विल बी मरफूअन, ठीक है, होगी मरफू। द मून लेटर इन द फॉलोइंग इज, देखिए हरूफ कमरिया से 3 सवाल हो गए। पहला सवाल तो पूछा ही तादाद में, अब यहाँ 2 क्वेश्चन और पूछे आ रहे हैं। मून लेटर इनमें से नहीं है, मून लेटर है, बल्कि क्या पूछा है? द मून लेटर इन द फॉलोइंग इज। तो अत्ता, अलिफ लाम पे लगाओगे तो अत्ता बन जाएगा तशदीद के साथ, ये नहीं होगा। लाम को अल्लाम बन जाएगा, अल्लाम मिला के मतलब तशदीद आएगी। जीम को अज्जाम बन जाएगा, ठीक है, जीम में नहीं बनता है, अल जमाल, ठीक है, अल जमाल, जीम में अल जमाल बनता है, मतलब जीम पे तशदीद नहीं आएगी। तो जीम जो है ये आपका मून लेटर है। जीम क्या है? अत्ता को मिलाएंगे, ता पे अगर अलिफ लाम डालोगे तो वो मिल जाता है, अत्ता बन जाएगा, अत्ता। तो अत्ता, अल्लाम, अत्ता, लेकिन अल अज्जा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अल जमाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल जमाल, अज्जमाल नहीं बोलते। तो ये क्या हुआ? ये हरूफ कमरिया हो गया, जीम क्या हो गया? हरूफ कमरिया हो गया। ऐसे सारे को प्रैक्टिस करके देख सकते हो, वरना ठीक है, इसमें कोई याद करने का तो है नहीं, बस 14 याद कर लो, बाकी तो वो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन कर लेना। द सन लेटर्स इन द फॉलोइंग, इनमें सन लेटर कौन सा है? सीन, सीन में अस्सा, बिल्कुल अस्सा बोलेंगे। अन्नून, अन्नून बोलते हैं, जो मैंने जैसे पढ़ दिया, अन्नून, अलिफ लाम पे अन्नून कर दिया। अद्दाल, अलदाल नहीं बोलते, अलसीन नहीं बोलते, अलसीन, अलसीन, अलसीन नहीं बोलते, अलनून नहीं बोलते, अलदाल नहीं बोलते, बल्कि अस्सीन, अन्नून, अद्दाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव आपके सन लेटर्स हैं, हरूफ शमसिया हैं। द ट्रांसलेशन, ये आ चुका है, PYQs में आ चुका है। द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स UNO इन अरबिक, इसको क्या कहा जाता है? मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा, ठीक है, मुत्तहिदा यूनाइटेड उमम के लिए, नेशंस का, उम्मत नेशंस आ चुका है, मुनज़्ज़मा के लिए ऑर्गेनाइजेशन, मजलिस के लिए अक्सर मोस्ट प्रोबेबली अक्सर जगहों पे कौंसिल आता है, कौंसिल, जैसे मजलिसुल अम्न, सिक्योरिटी काउंसिल, मजलिसुल अम्न इसको भी याद कर लेना, सिक्योरिटी काउंसिल। तो काउंसिल के लिए मजलिस का अक्सर यूज़ होता है। सही जवाब क्या हुआ? मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा, मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ अरब लीग, अरब लीग का हेड क्वार्टर क्या है? शायद आ चुका होगा इससे पहले भी। तो ये आपका काहिरा के अंदर है। कहाँ पर है? काहिरा के अंदर। अरब लीग को पढ़ना ही है, अरब ऑर्गेनाइजेशंस में से है, तो इसको याद कर लेना। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल पक्षी कौन सा है? नेशनल कौमी जानवर कौन सा है? कौमी जानवर नहीं कहेंगे, कौमी परिंदा कौन सा है? तो ये आपका पीकॉक, आपका मोर है। कौन है? पीकॉक, मोर है आपका, ठीक है, इसको याद करेंगे। एलप्पो, हल्ब कहाँ पर है? हलब, हल्ब जो शहर है वो आपका सीरिया के अंदर है। देखिए सिटी से एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सिटी से पूछ लिए भाई साहब ने, 3 क्वेश्चन सिटी से पूछ लिए। और अगर माना कभी फ़लस्तीन वगैरह में अक्सर इस तरह का होता रहता है, फ़लस्तीन है, सीरिया है, ठीक है, लबनान है, यमन है, इनकी कोई सिटी में कुछ बड़ा हो गया तो उसको देख लिया करें न्यूज़ वगैरह से कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इस तरह का कोई अगर न्यूज़ में चलता है अक्सर वही आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले के अगर जहन में हुआ तो वो पूछ लेता है। तो हल्ब जो है ये कहाँ का है? आपका सीरिया के अंदर है। जो रिचर स्केल है, रिचर स्केल है, ये पैमाइश के लिए आता है। ये एक पैमाइश का पैमाना है, किस में यूज़ किया जाता है? ये अर्थ को इसको मापने में, जो जल्ज़ले हैं उनको मापने में इसको यूज़ किया जाता है। जल्ज़लों की पैमाइश के लिए इसको यूज़ किया जाता है। भूल भुलैया कहाँ पर है? भूल भुलैया आपका लखनऊ के अंदर है। ये मशहूर चीज़ है इंडिया की, ठीक है। इतना ईजी आया था, क्या आएगा? उमरान मलिक, जो IPL ना देखें, जो क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं, उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जिनके लिए IPL देखें उनके लिए तो हलवा है। ये कौन है? आपका क्रिकेटर है। उमरान मलिक कौन है? ये आपका क्रिकेटर है। लग रहा है मेरी तरह जिन्होंने क्वेश्चन बनाया था वो थोड़ा क्रिकेट से दिलचस्पी रखते थे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बहरैन, बहरैन की कैपिटल क्या है? ठीक है, तो बहरैन की कैपिटल जो है आपकी मनामा है। बहरैन की कैपिटल कौन सी है? मनामा है। कतर की दोहा है, ओमान की मस्कत है, और उर्दून की अम्मान है। इन चारों को याद कर लेना, थोड़ा यहाँ पे बच्चे इसी में फंसते हैं, इसको याद कर लेना। दोहा की कतर, ठीक है, दोहा कतर की है, मनामा बहरैन की है, तो सही जवाब क्या होगा? बहरैन, मनामा, बी सही ऑप्शन होगा। मस्कत ओमान की है, अम्मान, ठीक है। तो कैपिटल्स वगैरह तो वो याद करना है, सिर्फ अरब की याद नहीं करना, अरब की 22 की तो हर कीमत पर याद होना चाहिए। फिर उसके बाद इंडिया के जो 29 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, उनको तमाम की याद होना चाहिए। फिर उसके बाद जो मशहूर और भी वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनकी भी जरूर याद कर लेना, हम इंशाल्लाह वीडियोस बना देंगे। नाटो इज द एब्रीविएशन ऑफ, आ चुका है PYQs में। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा चौथा क्वेश्चन जो PYQs में आ चुका है, मैं बताऊंगा आप लोग। अरे यार, मैंने ऐसे बच्चों को भी पाया कि जिन्होंने एग्ज़ाम देने गए पेपर,
और सिर्फ उन्होंने PYQs कब हल किया? लास्ट रात में बैठ के, जैसे मदरसे के एग्ज़ाम में करते हैं। यार ये मदरसे का एग्ज़ाम है, तैयारी की शुरुआत PYQs से होना चाहिए। कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसकी शुरुआत PYQs से करो। पहले दिन में या तो सिलेबस उठाओ, सिलेबस ना उठाओ लेकिन PYQ ज़रूर उठाओ। मे भी सिलेबस को डिले कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया का पढ़ रहे हो और PYQs लास्ट दिन में। और ये पता है एक बड़े मदरसे के बच्चे, मैं क्या बोलूँ इनको, और फिर दाखिले का क्या हाल हुआ है आप जानते ही हो, एडमिशन इनका कैसा हुआ है। PYQs को तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले PYQs को ही उठाया जाता है, बगैर PYQs के तैयारी होती ही नहीं है। आप ऐसे ही कूद जाओगे मैदान में जब आपको पता ही नहीं है कि यार मेरे लेवल के क्वेश्चन हैं या नहीं। आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, फिर पता लगे यार कुछ में कुछ समझना है, कुछ याद करना है, मेरे लेवल के हैं, हो सकता है कोई मसला नहीं है, मैथ नहीं आती, अगर मैथ के हैं कहीं पे तो मैं सीख लूँगा थोड़ा बहुत मैथ के, वो ये हाई फाई वाले भी नहीं हैं। तो इस तरीके से समझ रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो PYQs का होता है, ठीक है। सबसे पहला काम जो होता है वो आपका PYQs का होता है। नाटो इज़ द एब्रीविएशन। नाटो जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको सही तरीके से। चूज़ द ओड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, चूज़ द ओड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें से जो शाज़ है, इख्तरा शाज़ इसको बोलेंगे, उसको, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया क्या है, लेकिन फिर भी जो भी समझ में आ रहा है मैं उसके हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। जैसे ट्री है, ये पेड़ हो गया, ये शाख हो गई, ये पत्ते हो गए, और ये चेयर कुर्सी हो गई। तो यही होगा, चेयर होगा, क्योंकि आप देखें ट्री, ब्रांच, ये लीव, ये सब एक ही घराने की हैं, एक ही घराने की, मतलब पेड़ से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है, पेड़ पौधों से, शाखें और इसी तरीके से पत्तियां। लेकिन चेयर कुर्सी ये पूरा, और इसी तरीके से कह सकते हैं ट्री, ब्रांच, ये लीव्स वगैरह, ये क्या है, ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन चेयर जो है वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट है जो यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। एक फ़ाइनल प्रोडक्ट है जो किसी से बना है, जो किसी से बना है। तो मतलब लॉजिक क्या इसके पीछे होगा वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या समझूँ, मैं जितना समझा उतना समझा। बाकी चेयर इसका सही ऑप्शन है। बाकी आप लोग बता सकते हैं क्या आपको लगता है, जिन्होंने दिया क्या आंसर की वगैरह में क्या आया था। वेयर इज़ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क सिचुएटेड, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है वो कहाँ पर वाक़ है, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है और इसी तरीके से शायद आ चुका है PYQs के अंदर। तो मैं जिनको बोल रहा हूँ PYQs के अंदर आ चुका है, वो सारे के सारे 2016 से लेकर 2021-22 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, एक एक क्वेश्चन भी आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर वाक़ है? नियर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास में ये वाक़ है। FIR के माना क्या होते हैं? तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के माने में आता है। व्हाट इज़ द, ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये आपका देखें कुव्वतुल इस्लाम वगैरह, ये आपका जनरल GK से मुताल्लिक है, ये थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से मुताल्लिक है, ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक है ये वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से FIR वाला एब्रीविएशन से मुताल्लिक है। एब्रीविएशन की मैं वीडियो बना दूंगा, आपको मिल जाएगी, FIR भी उसमें हमने लिखा है, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात? अब इंडिया की राजधानी के मुताल्लिक इजी क्वेश्चन। तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। अहमदाबाद शायद पहले हुआ करती थी या काफ़ी मशहूर है, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसी कन्फ्यूजन की वजह से इन्होंने लिख दिया है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? आपकी गांधीनगर है। रायपुर, जयपुर कहाँ की राजधानी है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। द कैपिटल ऑफ सूडान, सूडान की कैपिटल क्या है? तो सूडान की कैपिटल जो है वो आपका खर्तूम के अंदर है। कहाँ क्या है? खर्तूम है। दारफूर भी जो है ये आपका खर्तूम में, असल में यहाँ पर बहुत बड़ी जो है कहतसाली पड़ी थी, भूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से दारफूर काफ़ी मशहूर हो गया है वर्ल्ड में। ये भी शायद सूडान के अंदर है। मकादिशो जो है ये आपकी सोमालिया की राजधानी है, सोमालिया की राजधानी है। ट्रिपोली तराबिलस जो है ये आपके लीबिया की राजधानी है। कहाँ की? लीबिया की राजधानी है। दारफुर जो है आपका सूडान ही के अंदर है। खर्तूम जो है ये सूडान की राजधानी है, यही सही जवाब होगा। द फाउंडर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया, ठीक है, जामिया के जो फाउंडर है मोहम्मद अली जौहर, इनको कहाँ दफनाया गया था? तो इनको दफनाया गया था आपका यरूशलेम में। कहाँ दफनाया गया था इनको? यरूशलेम में, ठीक है। फिर उसके बाद ये फेमस बुक क्या है? मादा खसरल आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन, ये किसने लिखी थी? अबुल हसन अली अन्नदवी। आपको पता है फेमस बुक्स पे मैंने एक नोट्स बना के दिया था आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इस किताब को मैंने लिखा था, जाके वो वीडियो देख लो, जाके वो नोट्स देख लो, मैंने बना के दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फुल फॉर्म क्या है? इसका भी यूनाइटेड नेशन पे वीडियो बनाई थी, उस पर नोट दिया था आप बच्चों को, वहाँ से क्वेश्चन है। तो इसकी क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर्म क्या है? मजलिसुल अमन। ये इस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल का तर्जुमा क्या होगा? आ चुका है PYQs में, तो वहीं से हल हो जाता। तो ये तो मुश्किल है नहीं, यूएनएससी क्योंकि मशहूर है। वेयर इज़ मस्जिद अक्सा? मस्जिद अक्सा कहाँ है? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? आपने पूरा मदरसे से फारिग होकर आगे मस्जिद अक्सा पता नहीं है आपको? पैलेस्टीन के अंदर मस्जिद अक्सा है, ठीक है। हसन बिन साबित, नोट बना के दिया था, नोट बना के अरबिक लिटरेचर पे जाके देख लो, और वो आगे भी काम आएगा, वो मोर देन इनफ है।
आई समझ में बात? मैं क्या बोलूँ, मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा एग्ज़ाम एक्सपर्ट मानता हूँ। एग्ज़ाम की समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि कोई बंदा टैलेंटेड है, सलाहियतमंद है, ये है वो सब मैटर नहीं करता। मैं नहीं हूँ टैलेंटेड, मैं कह रहा हूँ, पता है मुझे नहीं हूँ टैलेंटेड, लेकिन एग्ज़ाम की समझ कह रहा हूँ मुझे है। मुझे मैं इसी बात को मानता हूँ अपने आप में कि मुझे एग्ज़ाम समझ है। और क्या प्रूफ है, मैं चलो कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, इसमें तो नहीं, बाकी ऑलरेडी लंबी हो रही है। तो हस्सान बिन साबित वाज अ पोएट हु, ठीक है, तो हस्सान बिन साबित ये कहाँ के शायर थे? तो ये आपके प्री इस्लामिक पीरियड में रहे, लिव्ड आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ठीक है, कंपोज्ड पोएट्री इन प्रेज ऑफ द प्रोफिट। तो इनके बारे में कहा कि ये इस्लामिक यानी जाहिलियत में भी रहे, सही बात, इसी तरीके से इस्लाम के बाद भी रहे, सही बात, इसी तरीके से इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अशार कहे। तो इसका मतलब तीनों के तीनों सही, तीनों के तीनों मतलब सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव ये सही है हस्सान बिन साबित के बारे में। वर्ल्ड अरबिक डे कब मनाया जाता है? ऑलरेडी 2-3 बार PYQs में आ चुका है। आपके तो यार PYQ 10-10 PYQs आ रहे हैं, फिर भी आपसे गलत हो रहे हैं। कहाँ पढ़ते हो आप लोग? ठीक है, तो वर्ल्ड अरबिक डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ये तो आया था, पिछली बार ही आया था। द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस इन स्टैंडर्ड अरबिक, स्टैंडर्ड अरबिक में जो करेक्ट कलिमात की जो असल तरतीब सही है, तरतीब सही लिल कलिमात, ठीक है, फिर लुगा अरबिया अल फुसहा, उसमें क्या असल तरतीब होती है? तो पहले क्या आता है? ज़हबा अकला ज़ैदुन अत्तामा, पहले क्या आया? वर्ब आया, वर्ब देख लें कहाँ पर है, वर्ब आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद ज़ैद, ये आपका सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब सब्जेक्ट, तो ये वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये नीचे वाला डी इसका सही होगा, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी फेल फाइल मफूल, फेल फाइल मफूल असल स्टैंडर्ड ये है, ये असल तरतीब है अरबी में। और ये पिछली बार भी आया था, लेकिन आपको PYQ से मतलब ही क्या है भाई साहब? आप तैयारी थोड़ी कर रहे हो, आप खेल करने आए हो यहाँ पे। IPL मैंने फिर कहा कि क्रिकेट वाले, बाकी एज ए एब्रीविएशन तो हमको याद होना भी चाहिए। लड़कियां शायद वो बहुत सारा क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं रखती, थोड़ा थोड़ा बहुत रख लिया करो, एग्जाम में आ जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPL? IPL की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग। इसी तरीके से मुझे कमेंट में बताना PL की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, PL की फुल फॉर्म क्या है? एक है PLO, जैसे यहाँ से बनाया है इन्होंने PLO, उसकी फुल फॉर्म मुझे बताना। मैं 2 पूछ रहा हूँ, यहाँ पे है IPL का क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग, इसका सही जवाब होगा इंडियन प्रीमियर लीग। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ PIL, इसकी फुल फॉर्म बताना। और PLO मुझसे पूछा गया था JNU में, सेकेंड ईयर में, JNU के सेकेंड ईयर में मुझसे पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और मैंने बता दिया था, ठीक है, पूछा गया था और मैंने बता दिया था सेकेंड ईयर में। और मैं कब था? जबकि सनाबिल में 6ठी में पढ़ रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग इज़ नॉट मुश्तक ड्राइवेशन, ठीक है, तो मतलब फॉलोइंग में से देखो कौन सा कतबा से मुश्तक नहीं है? काताबा, तो मकतब मुश्तक है, मज़दर, ठीक है, ज़र्फ़ है। कुतैबतुन ये भी ज़र्फ़ है, यानी कुतैबतुन ये भी आपका मुश्तक है, कुत्ताब ये भी मुश्तक है, लेकिन कातिब ये मुश्तक नहीं है। कातिब होता तो मुश्तक होता, लेकिन कातिब या के साथ ये आपका मुश्तक नहीं है। सही आंसर क्या हुआ? बा। सही आंसर क्या होगा इसका? बा। इसी तरीके से अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कलमे की अक़साम, अक़सामुल कलमा। कितना ईजी होगा यार, एक भी क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। ये थी आपकी क्वेश्चन की हकीकत, लेकिन उसके बावजूद भी आप फेल हो रहे हो, आपके नंबर नहीं आ रहे। क्या घास छीलते हो? क्या करते हो? बुरा लगेगा, लगने दो, ठीक है। आपको चाहिए डांट, डांट की ज़रूरत है आप सबको। 3-3 एडमिशन होंगे सिर्फ, हमारे रिकॉर्ड थे 20 एडमिशन हमारे होते थे, आप 3 एडमिशन कर रहे हो, क्या मतलब यार? क्या खेलकूद कर रहे हो आप लोग? द काइंड्स ऑफ कलिमा, कलमे की अक़साम क्या है? मैं आपका बड़ा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। इसम, फेल, हर्फ, ठीक है, ये सही होगा। इसमें फेल हर्फ जो है यह आपका कलमे की अक़साम है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर बच्चे यहाँ पर हैं, जो पुराने बच्चे देख रहे हैं, तो वो भी शेयर कर दें, जो नए बच्चे हैं तमाम के तमाम शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरीके से आज ही इंशाल्लाह लगातार आपके साथ वीडियोज़ आती रहेंगी, पूरी अरिहेंट को अपने नोट्स के साथ सिंपल अंदाज़ में, ठीक है, लूसेंट अंदाज़ में आपके साथ मैं इंशाल्लाह दूँगा। और उम्मीद करता हूँ ये तमाम के तमाम लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। शुक्रान जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।